सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस में जो था वो आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज पढ़ाया था। अब आगे बढ़ते हैं और अब इस चैप्टर के मैं उस पार्ट की तरफ चल रहा हूँ जो एग्ज़ामिनर का फेवरेट पार्ट है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यह ये एग्ज़ामिनर का फेवरेट पार्ट है और अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। और एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस भी इनको हम कहते हैं कि मैट्रिक्स में देखो। अब सबसे पहले ना हमें इसका जो नाम है उसको क्लियर करना है कि हम करने क्या वाले हैं और क्या हम इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो इस चैप्टर का एक टीडियस पार्ट भी मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो इसमें जो 3x3 की मैट्रिक्स के हैं वो थोड़े लंबे चले जाएंगे सॉल्यूशन, पर है इजी है, कुछ भी नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिसका प्लस माइनस स्ट्रांग है वो उसको एकदम से कर सकता है और थोड़ा सा माइंड भी लगेगा, तो एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज भी आपकी ये रहने वाली है। तो रो और कॉलम पे मैं क्या क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ वो मुझे यहाँ पे सीखना है कि मैं रो और कॉलम पे क्या क्या ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस में वो लगा सकता हूँ। टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं, मतलब 3 रोज़ के और 3 कॉलम के, तो हमें 3 ही पढ़ने की ज़रूरत है। जो हम रोज़ पे अप्लाई कर लेंगे वही कॉलम पे अप्लाई हो जाएंगे। तो सबसे पहला होता है कि मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ एनी रो और कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स पे ऑपरेशन के लिए मान लो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है। अब मैंने ऑपरेशन लगाया और इसकी रोज़ को इंटरचेंज कर दिया। मैंने इसकी पहली रो को दूसरी बना दिया और दूसरी को पहली बना दिया। इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, उसको लिखते कैसे हैं वो देखिए। मैंने रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 पे लगाया, इंटरचेंज किया तो इस तरह से लिख दिया मैंने रो 2। तो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया तो ये मैट्रिक्स मेरे पास अब बन जाएगी 3 4 यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली मैं कॉलम पे भी लगा सकता था। अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करता तो क्या होना था मेरे पास, देखो 2 4 यहाँ पे आ जाना था और 1 3 यहाँ पे आ जाना था। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला ऑपरेशन है कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं एनी रो और एनी कॉलम। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, that we can interchange any 2 rows or any 2 columns. First operation. Now second one है, दूसरा ऑपरेशन आता है हमारे पास कि हम जो आपकी रो है या कॉलम है, we can multiply elements of any row और कॉलम बाय नंबर। ठीक है, हम किसी नंबर से किसी पूरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, सपोज ये मैट्रिक्स 3 5 6 7। मैंने रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, जिस पे ऑपरेशन लगता है उसको पहले, अब यहाँ पे सिंपल एरो, और क्या ऑपरेशन लगाया रो 1 पे, मैंने इसके हर एक एलिमेंट को से 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। रो 1 पे क्या किया, 1/2 से पूरे रो 1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो बन जाएगा 3/2 5/2 6 एंड 7। मैं कोई और ऑपरेशन लगा लेता, मान लो मैं लगा देता C2 के ऊपर लगा लेता कि मैंने 2C2 कर दिया, तो मैंने कॉलम 2 के दोनों एलिमेंट्स को, कॉलम 1 तो वैसे रहने जाना था, कॉलम 2 के दोनों एलिमेंट्स को क्या करना था, बोथ एलिमेंट्स हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2 हियर, सो 5 into 2 10 7 2s are 14. So this can be the case, this can be the case, or any other, in any other way we can multiply elements of any row or column by a number. So this is also one type of elementary row or column operation. Similarly, last one is you can add or subtract the elements, the corresponding elements of any 2 rows or columns.
देखो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसमें क्या है कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट किसी मैट्रिक्स की। ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना है, किस किस तरह से इसको अप्लाई कर सकता हूँ मैं। 3 2 4 1, सपोज दिस इज द मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि मैं रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग हुआ कि रो 1 के एलिमेंट्स में आपने ऐड करना है रो 2 के एलिमेंट्स को, बट कैसे? पहले 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैं इसको डिटेल्ड यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन बताता हूँ, क्योंकि आगे ये टाइम एंड अगेन वी हैव टू यूज दिस इन द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। सो लेट अस सी, 3 प्लस 2 इंटू 4, ये आपके पास यहाँ पहला एलिमेंट बन जाएगा। 3 रो 1 के एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका एलिमेंट है अगली रो का, ये पहला एलिमेंट है ना पहली रो का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है। तो 3 प्लस 2 इंटू 4, और दूसरा 2 प्लस 2 इंटू 1। और जिस पे ऑपरेशन नहीं लगता है वो एज इट इज़ रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ा? क्यों? इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। वाई? बिकॉज you have applied the operation on row 1. So keep this in mind that whenever we will apply any operation to any row or any column, that particular row or column will be affected. क्या मतलब हुआ इसका? कि जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया है, चाहे वो किसी रो के ऊपर लगाया, चाहे वो किसी कॉलम के ऊपर लगाया, वही रो आपकी या वही कॉलम आपका अफेक्ट होगा, बाकी रोज़ या बाकी कॉलम्स को कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि वही रो और वही कॉलम अफेक्ट होगी जिस पे ऑपरेशन लगा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारा लास्ट ऑपरेशन था वो भी हमने देखा कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम क्या यूज़ करने वाले हैं इन ऑपरेशंस का। तो इन ऑपरेशंस का यूज़ हम करने वाले हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं JEE मेंस की बात करूँ, एडवांस की बात करूँ, NDA की बात करूँ, चाहे फाइनल एग्ज़ाम की बात करूँ, ये टर्म, ये इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स टाइम एंड अगेन हमारे से पूछे जाते रहे हैं। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक विच इज़ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? तो इनवर्स एक मैट्रिक्स का हमारे से पूछा जाता है कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा, फिर मैं इसको नॉर्मल अलजेब्रा से भी रिलेट करूँगा कि वहाँ पे इनवर्स क्या होता था। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रा आपको याद करवाऊँ, ए कोई नंबर है, क्या था इसका इनवर्स? 1/a। हम बोलते थे किसी नंबर का, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम वर्ड यूज़ करते थे कि ए का इनवर्स 1/a। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हट के क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब मैट्रिक्स अलजेब्रा में मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही होगा, बट मैट्रिसेस में क्या होता है, मैट्रिसेस में हम डिवीज़न की बात नहीं कर सकते। मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी बात, मैंने पहले भी, जब मैंने आपको ऑपरेशंस पढ़ाए तो मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया, बट डिवीज़न ऑफ मैट्रिसेस नहीं पढ़ाया। दैट मीन्स वो क्यों नहीं पढ़ाया? कि मेरा मन नहीं किया तब नहीं पढ़ाया? नो, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैट्रिसेस के केस में डिवीज़न ऑफ 2 मैट्रिसेस इज़ नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखना, पॉइंट फैक्ट था तो याद आ गया, तो आपको बता दिया। अब देखिए आगे इनवर्स क्या है। हम बोलते हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है से n। n क्यों बोला? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n ही होगा, सेम रोज और सेम कॉलम। जैसे n 3 है तो 3 क्रॉस 3 की होगी, 2 है तो 2 क्रॉस 2 की होगी। ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो इसका इनवर्स हम बी मैट्रिक्स को मानते हैं, उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। बट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं a इंटू बी मैट्रिक्स करूँ
वो बराबर होना चाहिए B इंटू ए मैट्रिक्स के, एंड दैट इज इक्वल टू आई, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा हो रहा है कि मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उनको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल रही है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है आई, याद करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मुझे उनको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी, ये 3x3 की अगर याद करूँ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है, दिस वॉज आई। 2x2 में क्या थी आई, 1 0 0 1। तो अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आई आ रही है तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इन्वर्स हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे B इज इन्वर्स ऑफ A और A इज इन्वर्स ऑफ B, एंड इन्वर्स ऑफ A विल बी डिनोटेड बाय लाइक दिस, A इन्वर्स। तो देखो जैसे वहाँ पे हम बात करते थे नॉर्मल अलजेब्रा में 1 की, यहाँ 1 की बात नहीं होगी, यहाँ किसकी होगी, I की होगी। I इज बिहेविंग लाइक 1। ओके, इन मैट्रिक्स अलजेब्रा वी कैन से, याद रखने का तरीका हो सकता है, याद रखने का तरीका हो सकता है कि 1 का तरह काम कौन कर रहा है, I, और 0 की तरह कौन करता है, O। ठीक है, ध्यान रखना, ये याद रखने का तरीका है। तो A अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके इन्वर्स को डिनोट करेंगे बाय A इन्वर्स। प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया और उनको मल्टीप्लाई करके I आ गया तो वो इन्वर्स होंगी, A इन्वर्स। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से, A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू IF। बड़ी बार फाइनल में 1 मार्क्स में पूछा गया है। तो A इंटू A इन्वर्स क्या होगा, I होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और इन्वर्स जो है आपका वो, क्योंकि देखिए मुझे AB और BA बराबर चाहिए और दोनों का ऑर्डर भी इक्वल चाहिए, दैट मीन्स इन्वर्स आपका सिर्फ किसका एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्स जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा, रेक्टेंगुलर का नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओके, तो इन्वर्स क्या है, इन्वर्स है मेरा, अगर कोई मैट्रिक्स है A तो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स B है। कब है वो इन्वर्स, अगर उन दोनों के प्रोडक्ट से मुझे I मिल रहा है, तब वो B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का इन्वर्स है या A B का इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे के वो इन्वर्स हो जाएंगे। अब यहाँ से प्रॉपर्टी इन्वर्स की, हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो थोड़ा सा ध्यान दें। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बट एक दो को मैं भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अब ये जो इन्वर्स है ये हम उन ऑपरेशन से निकालेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो इन्वर्स है इसके लिए मैंने वो ऑपरेशन निकाले हैं। बट पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स, जैसी ट्रांसपोज के केस में थी वैसा ही काम यहाँ होने वाला है। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। 3 बार फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है, HP बोर्ड में 3 टाइम्स एज ऑब्जेक्टिव ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए इन्वर्स का इन्वर्स इज ए, 2 बार इन्वर्स ले लोगे तो ए आ जाएगा। ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ये यहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स की जो आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं और यूज़ भी इनका प्रॉब्लम्स में बार बार हो सकता है। ए बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बहुत बार कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, उनमें हमें इंटरप्रेट करना होता है, इसकी हेल्प से हम उनको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान करना है। अब हम वो जो ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं उससे इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो हमने सीखना है। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, ध्यान से देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगी। इसको तुम चाहे 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, जब तक तुम्हें समझ नहीं आता है तब तक इसको बार बार देखना है तुमने। मैं सबसे आज सिर्फ एक क्वेश्चन इसका करूँगा, तो तुमने इसको ध्यान से देखना है कि कैसे मैं इन्वर्स निकालूंगा, ठीक है। और इसको मैं धीरे धीरे करवाऊंगा कवर, क्योंकि ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए। ओके, तो ज़रा ध्यान से अभी देखेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3.4 का, तुमने देखना है, उतार अगली बार में लेना, जब तुम इस लेक्चर को दूसरी बार देखोगे तब उतारना है तुमने, अभी सिर्फ समझना है। मुझे इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स दी है मुझे 1 -1 2 3।
हर क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, यहाँ पे स्टार्ट करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैट्रिक्स दी है, इसको मान लेते हैं ए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हर क्वेश्चन को स्टार्ट इसी पॉइंट से करना है। a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि i से a को मल्टीप्लाई करूँगा तो a ही आएगा, ये तो ट्रू है हमेशा। अब यहाँ पे ये जो a दी है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको लिख देना है 1 -1 2 3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे i को लिख देना है 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर। अब क्या करना है, सुन लो ध्यान से, कान खोल के, ठीक है? ध्यान से, इधर सब इधर ध्यान देंगे। करना क्या है, मुझे ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है ना ए, इसको मुझे आई में कन्वर्ट करना है। मतलब मुझे यहाँ क्या लाना है, यहाँ 1 है, 1 ही चाहिए, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, इसको मुझे आई बनाना है। तो अब वो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें कि मैं इसको कैसे आई बनाने वाला हूँ। तो और दूसरी बात, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपने इन्वर्स लगाते वक्त, इन्वर्स निकालते वक्त अगर आपने एक बार रो पे ऑपरेशन लगा दिया तो पूरे क्वेश्चन में रो पे ही लगेगा, फिर कॉलम पे नहीं लगेगा, सिर्फ इन्वर्स निकालने वाली प्रोसेस में। अगर आपने कॉलम पे लगा दिया तो पूरे क्वेश्चन में आपने कॉलम पे ही अप्लाई करना है, फिर रो पे अप्लाई नहीं करना है। तो देखेंगे आप, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से। यहाँ पे 1 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा काम है यहाँ पे 0 बनाना, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, और याद रखने का भी तरीका है, मैं इसमें आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे आप इसको भूलेंगे नहीं। आपने अगर रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो आप ऐसे बनाते हुए जाओ यू शेप में, ठीक है? इस शेप में आई बनाओ इसको। यहाँ 1 है, यहाँ क्या बनाना है 0, 2 का 0 बनाना है। तो 2 का 0 कैसे बनेगा, अगर 2 में से 2 ही सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑपरेशन लगाया रो 2 पे, रो 2 -2 टाइम्स रो 1। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो रो 1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन लगा है रो 2 पे, ये तो रह गई 1 -1। अब रो 2 पे क्या लगा, रो 2 -2 टाइम्स रो 1, तो यानी ये यहाँ पे क्या बनेगा 2 -1 इंटू 2, ये 2 -1 इंटू 2 यानी 2 - 2 क्या हो गया 0, तो ये चीज़ बन गई 0। 3, अब 3 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा 2 से मल्टीप्लाई होके, क्या बनेगा 3 -2 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 + 2 इट विल बी 5। तो ये चीज़ कितना बन गई यहाँ 5 बन गई। तो मैंने क्या किया, रो 2 से 2 टाइम्स रो 1 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आई पे भी वही लग जाएगा, आई पे भी वही लग जाएगा। पहली रो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, ये वैसी ही रहनी थी, दूसरी को फ़र्क पड़ना था। 0 -2 इंटू 1 यानी -2, क्योंकि कितना बना 0 -2 इंटू 1 यानी कि -2। 1 -2 इंटू 0 1 ही रह गया, क्योंकि 1 -2 इंटू 0 1 - 0 1 ही रह गया। तो अभी मैंने देखो पहला स्टेप कर लिया है और मैं यहाँ 1 बना चुका हूँ, यहाँ 0 बना चुका हूँ। अब यहाँ क्या बनाना है 1। 5 का 1 कैसे बनेगा, बहुत आसान है। और ये जो a लिख रहे हैं इसको ऐसे लिखते चलेंगे राइट हैंड साइड वाले को, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है मैट्रिक्स को, सिर्फ a चलाएंगे यहाँ। अब इस 5 का 1 बनाना है, तो मैंने ऑपरेशन लगाया रो 2 पे, मैंने इसको सारे को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 को 1/5 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। फिर से रो 2 पे लगा, रो 1 वैसी रह गई। रो 2 पे 0 इंटू 1/5 0, 5 इंटू 1/5 1, ठीक है। सिमिलरली 1 0, -2 को 1/5 से किया -2/5, 1 को 1/5 से किया 1/5 इंटू a। अब मुझे सिर्फ एक काम रह गया स्टूडेंट्स, क्या 1 0, ठीक है 1। अब यहाँ 0 चाहिए और ये i बन जाएगी, काम ख़त्म हो जाएगा। इसको 0 कैसे बनाना है, सिंपली अगर -1 में 1 ऐड करता हूँ तो 0, दोनों रोज़ को ऐड कर सकता हूँ। रो 1 पे लगाया, रो 1 प्लस रो 2, रो 1 पे रो 1 प्लस रो 2, 1 + 0 1, -1 + 1 0 0 1 1
प्लस माइनस 2/5 यानी 1 माइनस 2/5, 0 प्लस 1/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 इंटू ए। तो अब ये यहाँ पे मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या बन गया है, इसको यहीं कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे बन चुका है 1 0 0 1, राइट हैंड साइड पे बन चुका है 1 माइनस 2/5 इट इज़ 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 इंटू ए। जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आई बन जाए तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये जो मैट्रिक्स आई यही ए का इन्वर्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो गया, आई हो गया। यहाँ आई बन गया तो मतलब यहाँ जो है वो इसका इन्वर्स होगा, तभी वो ए से मल्टीप्लाई होके आई बना रहा होगा। तो इसलिए ए इन्वर्स, इसका जो आंसर लिखा जाएगा कि ए इन्वर्स मैट्रिक्स होगी 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ये इसका हमारा जो है वो आंसर रहेगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब सबसे पहला काम a इज़ इक्वल टू आई ए लिख दो, लिख दिया जी। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे a लिखा है उसको i बनाना है किसी तरह। कोई ऐसा ऑपरेशन ढूंढना है कि उसको i बनाया। हमने रो पे ऑपरेशन लगाए तो यू शेप में बनाते हुए चले जाना है, रो पे लगाए तो ठीक है। तो कैसे बनाया, यहाँ 1 था 1 ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं रही थी। यहाँ 2 था 0 बनाना था, तो 2 माइनस 2 लाने के लिए R2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, 2 माइनस 2 इंटू 1, रो 2 में से 2 टाइम्स रो 1 के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ 0 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 का 1 बनाना था, सारे को 1/5 से मल्टीप्लाई कर लिया रो 2 को, ताकि यहाँ 1 बन जाए। उसके बाद यहाँ -1 था, इसका 0 बनाना था, तो -1 प्लस 1 करके 0 बन जाएगा। तो सिंपली रो 1 और रो 2 को ऐड कर लिया है मैंने यहाँ पे, और मेरे पास ये बन गई आई और ये बन गया ए इन्वर्स। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसको आप एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट इसको आज ध्यान से देखो, फिर आगे चलते हैं। आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है वो ये है कि ए इज़ इक्वल टू आई ए लिखना है, लेफ़्ट हैंड साइड वाले को आई बनाने की कोशिश करते हुए ऑपरेशंस लगाने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा ये हमारी समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा दिक्कत देगा। तो इसलिए इसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस आपने करना है। टिल देन, थैंक यू।